हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी सोर्स टेक इंस्टीट्यूट। सो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं एक लिनक्स का सिंपल सा टॉपिक है यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि यूज़र्स क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं। ऐसा ही ग्रुप का कि हाउ टू क्रिएट द ग्रुप, डिलीट एंड मॉडिफाई द ग्रुप्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अगर यूजर्स की बात की जाए तो थ्री टाइप्स के यूजर्स होते हैं लिनक्स में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लिनक्स। आपका होता है रूट यूजर, जो कि एक सुपर यूजर कहलाता है एंड इट हैज़ कंप्लीट सिस्टम एक्सेस। ओके, नेक्स्ट होता है आपका रेगुलर यूजर, जो बेसिकली हम डेली टास्क के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़र या फिर रेगुलर यूज़र। एंड द लास्ट वन इज सिस्टम यूज़र। जब आप कभी भी कोई सर्विस वगैरह इंस्टॉल करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट उसके साथ इंस्टॉल होता है। तो मैं कुछ अपाचे की कर रहा हूँ सर्विस इंस्टॉल, तो ये अपाचे यूज़र क्रिएट होगा, एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल यूज़र क्रिएट होगा, लाइक दैट। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए यूज़र। हाउ टू क्रिएट ए यूज़र यानी कि मेरे को यूज़र कैसे क्रिएट करना है। सो उसके लिए कमांड होती है यूज़र ऐड कमांड। सो यूज़र ऐड कमांड से आप क्या कर सकते हो, मैं एक सनी नाम से एक यूज़र ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक ओके, इट हैज़ ऑलरेडी द यूज़र। सो मैं एक सनी टू के नाम से यूज़ ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक यूज़र ऐड हो गया। अब हाउ टू सेट द पासवर्ड। अगर मेरे को पासवर्ड सेट करना है इस पर, तो पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, पास WD कमांड से। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड सेट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आप कैसे चेक कर सकते हो। एक तो कमांड होती है आपकी आईडी कमांड, यानी कि मैं इससे चेक कर सकता हूँ। एक इसकी फाइल में एंट्री होती है, जो भी आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये ETC पास WD फाइल के अंदर मिल जाएगी। यानी कि ये मेरा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये मेरा यूज़र नेम हो गया, इनक्रिप्टेड पासवर्ड हो गया, ये यूज़र आईडी हो गई, ये ग्रुप आईडी हो गई, ये इसकी होम डायरेक्टरी हो गई, ये इसकी सेल हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे तो आपको बिन बेस्ट सेल मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू क्रिएट ए यूज़र विद सेल इन वन कमांड। यानी कि मेरे को एक ही कमांड यूज़ करनी है, उसमें सेल भी डिफाइन करना है, यानी कि कौन सी सेल मेरे को चाहिए। अभी यहाँ पे बिन बेस्ट सेल आ रही है, सपोज दैट मेरे को ये सेल चाहिए, एसबिन नो लॉगिन सेल। तो कैसे क्रिएट होगी, आप एक यूज़र ऐड करो, यूज़र ऐड। अब यहाँ पे मेरे को ना एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा -s सेल के लिए। अब यहाँ पे देना पड़ेगा मेरे को सेल नेम, जो सेल मेरे को चाहिए एसबिन नो लॉगिन सेल चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक अजीत नाम से क्या कर लेता हूँ, यूज़र ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा यूज़र ऐड हो गया। अब आप चेक कीजिए कि ETC पास WD फाइल में आपको क्या मिल रहा है, नो लॉगिन सेल में अजीत वाला यूज़र क्रिएट हो चुका। ओके, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सेल के साथ भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज दैट आपको क्या करना है, इस यूज़र को ना डिलीट करना है। अब सपोज दैट मैं यूज़र डिलीट कर देता हूँ यूज़र डेल कमांड से। अब मेरा एक पहले यूज़र था सनी करके, ठीक है, मैंने उसको डिलीट किया। अब हम चेक करते हैं, cd/home के अंदर जाते हैं, यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी अभी भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी डायरेक्टरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका यूज़र डिलीट हुआ है, सनी डिलीट नहीं हुआ। सो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, तो हाउ टू डिलीट ए यूज़र विद इट्स होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आप एक तरीके से लिनक्स में डायरेक्टरी होता है, वैसे विंडोज़ में आप देखोगे तो विंडोज़ में आपको फोल्डर देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे सनी टू जो है उसकी मेरे को डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है साथ में। तो उसके लिए क्या क्या कमांड होती है, यूज़र डेल कमांड के साथ आप -r ऑप्शन यूज़ करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी, सनी
2 है अपना यूज़र, ठीक है। अब मैं cd या फिर आप ls/home करते हो, ls से आप लिस्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सनी 2 वाली डायरेक्टरी भी साथ में डिलीट हो चुकी है, जबकि हमारी यहाँ पे सनी वाली डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई थी। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र डिलीट कर सकते हो। अब सपोज दैट आपको ना एक यूज़र ऐड करना है और उसकी आपको क्या करनी है, जो ग्रुप आईडी है वो हम यूज़र आईडी हम 105 ले लेते हैं। ओके, तो यूज़र आईडी के साथ में आप कैसे ऐड करोगे, तो मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ। तो यूज़र आईडी सेट करने के लिए मेरे को -u ऑप्शन देना पड़ता है। तो -u ऑप्शन आप सेट करेंगे, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 1005, ये होगी आपकी यूज़र आईडी। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं हैरी, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हैरी। अभी देखते हैं आईडी करके कि हैरी नाम का यूज़र हमने ऐड किया है, तो वो 1005 उसका ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ग्रुप आईडी जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई, क्योंकि नेक्स्ट आपकी 1005 है एंड यू आईडी आपकी क्या है, जो हमने यहाँ पे सेट की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप, यानी कि आप ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है आपकी ग्रुप ऐड कमांड, ठीक है। अब आपको ग्रुप ऐड करना है, सपोज दैट आपको ग्रुप ऐड करना है मैनेजर्स का, ठीक है। तो मैनेजर एक मैंने ग्रुप ऐड कर लिया, तो इस कमांड से मेरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इसको आप कहाँ चेक करोगे, तो आप इसको चेक कर सकते हो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये मैनेजर ग्रुप ऐड हो गया, ये यूज़र नहीं है, ये मैनेजर ग्रुप है। ओके, तो इसकी यू आई डी क्या ही है 1006, यानी कि ग्रुप आईडी। ओके, अब इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये मैनेजर ग्रुप ऐड हो गया, ग्रुप ऐड हो गया। अब सपोज दैट मेरे को ना यूज़र ऐड करना है, ऐड ए यूज़र दैट ग्रुप, यानी कि जो हमने अभी ग्रुप क्रिएट किया है, तो इसमें हम इस यूज़र को ऐड कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र ऐड कमांड आप यूज़ कर सकते हो, यूज़र ऐड -g ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब मेरे को क्या नाम था मेरा, मैनेजर, चेक कर लेते हैं मैनेजर स्मॉल में है या फिर कैप्स में है। ओके, कैप्स में है, तो यूज़र ऐड -g मैं यूज़ करूँगा एंड मैनेजर मेरा ग्रुप हो गया। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक टेस्ट नाम से यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे आईडी टेस्ट को कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे आप जो देखोगे, इसका सेकेंडरी ग्रुप क्या हो गया, मैनेजर ग्रुप हो गया, ठीक है। और प्राइमरी इसका क्या रहेगा, जो इसके साथ डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। ओके, अब क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है, यानी कि किसी आपको आपके पास ना एक पहले से ही एक यूज़र है, ठीक है। सपोज दैट हम एक यूज़र ले लेते हैं, मेरे पास एक पहले से यूज़र है हैरी यूज़र। अब इसको ना आपको उस ग्रुप में ऐड करना है मैनेजर वाले में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे यूज़र को। अब मेरे को मॉडिफाई करना है, तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा ए एंड कैप्स जी। अब ग्रुप नेम एंड अपना हम लेने वाले हैं हैरी को, हैरी यूज़र को। तो अब देखते हैं, पहले अपना हैरी जो है डिफ़ॉल्ट ग्रुप के साथ ऐड था, अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप ये भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अभी हम देखते हैं कि अपने को ना एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है इस टॉपिक से। सपोज आपसे ना एक यूज़र ऐड करवाएगा, ऐड ए यूज़र, या फिर आपसे पहले एक ग्रुप ऐड करवाएगा, ऐड ए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन ये बोल दिया पहला, यानी कि आपको ना एक ही क्वेश्चन में कई सारे टॉपिक मिल सकते हैं। अब आपसे बोलेगा मेरे पास एक यूज़र है, ए यूज़र, हम ले लेते हैं test01 करके। एक मेरे पास यूज़र है test01 हु बिलोंग्स टू दैट एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप।
यानी कि सिंपल सा फंडा है कि अपने को एक यूज़र ऐड करना है जिसका सेकेंडरी ग्रुप क्या रहने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर रहने वाला है। ओके, एज अ सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, आपसे बोलेगा सपोज दैट एक और यूज़र ले लिया उसने, ए यूज़र test02 ले लिया, वो बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एज ए सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, फिर आपसे बोला कि आपको एक और यूज़र ऐड करना है, ए यूज़र test03 does not belong to administrator group and does not have इंटरेक्टिव सेल। यानी कि इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इंटरेक्टिव सेल का मतलब आपको लॉगिन सेल नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल गया और आपको ना उसको इन तीनों का पासवर्ड भी सेट करना है। सेट ऑल 3 यूजर्स पासवर्ड टू 1 2 3 4 ले लिया मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो फॉर्मेट जो रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पहले ग्रुप ऐड करना है। परफॉर्म करते हैं इसको, ग्रुप ऐड करना है। तो मैंने एक ग्रुप ले लिया एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरा ग्रुप ऐड हो गया। अब आपको एक यूज़र क्रिएट करना है जिसको सेकेंडरी ग्रुप क्या रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर रखना है। तो मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ, -g के लगाऊंगा मैं यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप ऐड करने के लिए, एंड द ग्रुप नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड द यूज़र नेम इज test01। यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो गया। अब मेरे को एक test02 भी ऐड करना है, तो लो भाई मैंने ये भी ऐड कर दिया। अब मेरे को नॉन इंटरेक्टिव सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अब एसबिन नो लॉगिन सेल्स के साथ में एक यूज़र ऐड कर दो। ये लो जी, हो गया। ठीक है, अब मेरे को पासवर्ड देना है, तो मैं एक एक करके इनको क्या दे देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 हम सेट कर देते हैं। ये लो जी, हो गया। 1 2 3 4 ऐड कर दिया। अब हम एक बार 3 के लिए भी ऐड कर देते हैं। तो ये अपना ये वाला टॉपिक, ये जो क्वेश्चन आने वाला है आपके RSCSA के एग्ज़ाम में, तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो सिंपल सा टॉपिक है। बाकी अगर आप डीप में जाना चाहोगे तो उसके लिए भी हम प्लेलिस्ट एक रेडी कर रहे हैं, यानी यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट को थोड़ा डीप में अगर पढ़ना है, एडवांस में थोड़ा सा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं फॉर दी फर्दर नोटिफिकेशंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।